कहानी गांव की बहू और साधु महाकुंभ। गांव की बहू राधा एक साधारण लेकिन समझदार महिला थी। उसका ससुराल एक छोटे से गांव में था, जहां परंपराओं का सख्ती से पालन किया जाता था। राधा शिक्षित थी और हमेशा अपने परिवार और गांव वालों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। लेकिन उसकी सास को लगता था कि राधा परंपराओं और धार्मिक कर्मकांडों का सही से पालन नहीं करती। महाकुंभ की तैयारी। गांव के पास महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। यह आयोजन हर 12 साल में होता था, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और साधुओं का आशीर्वाद लेने आते थे। राधा का ससुराल भी मेले की तैयारियों में जुटा था। राधा को भी परिवार के साथ जाने को कहा गया, हालांकि उसकी सास ने ताना मारा, तुम्हें धर्म कर्म से क्या मतलब, बस दिखावा करती हो। साधु से मुलाकात। महाकुंभ में राधा ने एक प्रसिद्ध साधु का प्रवचन सुना। साधु कह रहे थे, सच्ची भक्ति पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और दूसरों की भलाई में है। राधा को ये बातें बहुत प्रभावित कर गईं। प्रवचन के बाद उसने साधु से मुलाकात की और उनसे पूछा, क्या परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी भक्ति है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, जो अपने परिवार और समाज के लिए ईमानदारी से काम करता है, वही सच्चा भक्त है। गंगा में स्नान से पाप नहीं धुलते, बल्कि दूसरों की मदद करने से आत्मा शुद्ध होती है। गांव लौटने के बाद। महाकुंभ से लौटने के बाद राधा ने साधु की सीख को अपने जीवन में उतार लिया। उसने महिलाओं को संगठित किया और गांव में एक छोटा शिक्षा केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। राधा के प्रयासों से गांव में बदलाव आने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। सास का हृदय परिवर्तन। राधा के काम ने उसकी सास को भी प्रभावित किया। एक दिन सास ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन अब समझ आया कि असली भक्ति क्या होती है। तुम हमारे परिवार की सच्ची बहू हो। संदेश। ये कहानी सिखाती है कि भक्ति केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। दूसरों की सेवा, अपने कर्तव्यों का पालन और समाज के लिए काम करना ही असली धर्म है। साधु महाकुंभ की सीख ने न केवल राधा का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। समाप्त। ऐसी कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी गांव की बहू और महाकुंभ का चमत्कार। प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली पार्वती, जो एक साधारण ग्रामीण महिला थी, उसकी कहानी महाकुंभ में आस्था और समर्पण का प्रतीक बन गई। पार्वती की शादी एक किसान परिवार में हुई थी, जहां जीवन का हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। उनके पति रामू दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति में खास सुधार नहीं हो पाया था। पार्वती के मन में महाकुंभ में गंगा स्नान का सपना था। उसने सुना था कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से न केवल पाप धुल जाते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। लेकिन उनकी गरीबी और जिम्मेदारियों के कारण यह सपना हमेशा अधूरा रह जाता था। महाकुंभ का निमंत्रण। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि इस बार गांव के कई लोग महाकुंभ के लिए संगम जा रहे हैं। पार्वती के मन में गंगा स्नान की इच्छा और भी बढ़ गई। उसने अपने पति से जाने की बात की, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम यात्रा करें। खेत और घर का काम भी देखना है। लेकिन पार्वती की आस्था इतनी प्रबल थी कि उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह महाकुंभ जाएगी। उसने अपनी एकमात्र सोने की चूड़ी बेच दी और महाकुंभ जाने का खर्च जुटा लिया। महाकुंभ का अनुभव। जब पार्वती प्रयागराज पहुंची, तो महाकुंभ की भव्यता देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने संगम में डुबकी लगाई और गंगा मां से अपने परिवार के लिए खुशहाली की प्रार्थना की। स्नान के बाद पार्वती ने कुंभ मेले में घूमते हुए सत्संग सुना और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। चमत्कारिक बदलाव। जब पार्वती गांव लौटकर आई, तो उसके पति और ससुराल वाले नाराज थे कि उसने चुपके से सोने की चूड़ी बेच दी। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके खेतों में ऐसी फसल उगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। गांव में लोग इसे गंगा मां का आशीर्वाद मानने लगे।
रामू ने भी महसूस किया कि पार्वती की आस्था और समर्पण ने परिवार को एक नई दिशा दी है। शिक्षा। गांव की बहू पार्वती की ये कहानी दिखाती है कि सच्ची आस्था और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह विश्वास, त्याग और समृद्धि का प्रतीक भी है। पार्वती की तरह जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होता है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। महिला साध्वी की अनोखी कहानी। एक बार की बात है, एक महिला साध्वी माता नर्मदा गिरी महाकुंभ मेले में पहुंची। उनके जीवन की कहानी संघर्ष और आत्मनिर्माण की एक मिसाल थी। उनका असली नाम नलिनी था और वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं। युवा अवस्था में उनका विवाह हुआ, लेकिन घरेलू हिंसा और समाज की बंधनों ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। एक दिन उन्होंने अपना घर छोड़ने और साध्वी बनने का साहसिक निर्णय लिया। वे हरिद्वार के एक महाकुंभ के मेले में हर बार कुछ अनोखी कहानियां सामने आती हैं, जो मानवीय जिज्ञासा और आध्यात्मिकता के नए आयाम खोलती हैं। ऐसी ही एक कहानी है महिला साधु की, जिसने समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए साधु बनने का कठिन मार्ग चुना। यह महिला साधु, जो कभी एक साधारण गृहिणी थी, अपने जीवन में अत्यधिक दुख और संघर्षों का सामना कर रही थी। जीवन के भौतिक सुखों से विरक्त होकर उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। महिला साध्वी की समाज ने उनका मजाक उड़ाया, परिवार ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। महाकुंभ के इस महासंगम में वह गेरुए वस्त्र धारण कर अपने अखाड़े के साथ आई थी। उनकी गहरी आध्यात्मिकता और तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि अन्य साधु संत भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। विवाह हुआ, उनकी कहानी ने ये संदेश दिया कि आत्मा की यात्रा के लिए न तो लिंग कोई बाधा है और न ही सामाजिक रूढ़ियाँ। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनके प्रवचन सुनकर प्रेरणा लेते और जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करते। ये कहानी दर्शाती है कि भक्ति, साधना और आत्मिक शांति के लिए केवल सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आश्रम में गई और वहाँ गुरु से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे कठिन तपस्या की और अपना नाम नर्मदा गिरी रखा। उनके जीवन का उद्देश्य महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करना बन गया। महिला साधु की नई कहानी। एक समय की बात है, जब समाज में महिलाओं को साधु बनने की अनुमति नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा धर्म और साधना के क्षेत्र को पुरुषों तक सीमित रखा था। लेकिन इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक महिला अद्वितीय शक्ति और साहस की प्रतीक बनकर उभरी। उसका नाम आनंदी था। आनंदी एक छोटे से गांव में जन्मी थी। बचपन से ही उसमें ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और साधना की प्रवृत्ति थी। जब अन्य लड़कियां अपने दायित्वों और समाज की अपेक्षाओं में